हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट की कमेंट्स आ रही थी और चाह रहे थे कि उनको बीएससी मैथमेटिक्स के जो वीडियोज है वो हिंदी मीडियम में मिले। तो हमने उनकी कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए लेके आए हैं हिंदी मीडियम में वीडियोस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, बहुत से लोगों की कमेंट आ रही थी। वो कह रहे थे कि उनको बीएससी मैथमेटिक्स के जो वीडियोज है वो हिंदी मीडियम में चाहिए, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से है। तो हमने सोचा कि उनके लिए क्यों ना हिंदी मीडियम में वीडियो बनाया जाए, और उनकी इन्हीं कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज हम उनके लिए हिंदी मीडियम में लेके आए हैं टेलर प्रमेय। तो चलो समझते हैं क्या होता है टेलर प्रमेय। देखो, इस प्रमेय के कथन के अनुसार अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक्स का कोई फलन है और इस फलन को एक्स की घातों में एक अभिसारी श्रेणी में प्रसारित किया जा सकता है, और इसके प्रसार के हर पद को x के सापेक्ष कितनी भी बार अवकलित किया जा सकता है, तब ऐसे फलन f ऑफ x प्लस एच का जो प्रसार होगा वो इस प्रकार से होगा। ये इस श्रेणी को टेलर श्रेणी भी कहते हैं। तो देखो, इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। ये जो फलन दिया है, मतलब प्रश्न इस कथन में जो फलन की बात कही गई है उसी के अनुसार हम एक फलन ले लेंगे। यहाँ कहा गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक्स का ऐसा फलन है जिसको एक्स की घातों में प्रसारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि जो फलन एफ ऑफ एक्स प्लस एच का जो मान है वो है ए नॉट प्लस ए वन एक्स। इस टाइप से हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ले रहे हैं। इसकी तीसरी टर्म ए टू एक्स स्क्वेयर लेते हैं। चौथा पद ले लेते हैं ए थ्री एक्स क्यूब। ऐसे ही आगे के भी पद लेते हैं। ए फोर एक्स टू दावर फोर, ए फाइव एक्स टू दावर फाइव, और ऐसे ही इसका एनवा पद भी लिख देते हैं, ए एन एक्स टू दावर एन। और ऐसे ही पद इसमें आगे आते रहेंगे। इसको दे देते हैं हम समीकरण एक। ध्यान रहे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये जो ए नॉट से लेकर ए एन तक ये जो अचर लिए हैं, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये जो हम अचर लिए हैं इसमें, ये सारे अचर ये जो सारे अचर जो है ये सभी के सभी एच के फलन होंगे। ये सारे के सारे अचर एच के फलन होंगे। ये सभी अचर फलन है जो कि एच के फलन है, और यहाँ एच को भी हम अचर के रूप में ही यूज करेंगे। ठीक है। तो अब देखो हमें करना क्या है। इस टेलर प्रमेय को प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करके दिखाना है कि इस फलन का जो प्रसार है, इस फलन का x की घात में जो प्रसार है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले ये प्रूव करने वाले हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है इसका x के सापेक्ष अवकलन एफ डैश एक्स प्लस एच होता है। ये हम प्रूव करेंगे। मतलब हम दिखा देंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच का एक्स के सापेक्ष अवकलन हम एफ डैश एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से जब हम एफ डैश एक्स प्लस एच का एक्स के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे तो उसको लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स प्लस एच। तो इसके लिए पहले हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि इसका अवकलन ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही प्रूव करके दिखाएंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच का अवकलन एफ डैश एक्स प्लस एच होता है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, सर्वप्रथम हम दर्शाएंगे सर्वप्रथम हम दर्शाएंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच का एक्स के सापेक्ष अवकलन एफ डैश एक्स प्लस एच होता है। देखो, इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो x प्लस एच है ये अपना t है। अब
एफ ऑफ एक्स प्लस एच का जो एक्स के सापेक्ष अवकलन है उसको हम ऐसा लिखेंगे, ये डी बाई डी एक्स जैसे के वैसे लिख देते हैं, एफ लिख दिए और एक्स प्लस एच के जगह लिख देते हैं टी। ठीक है, अब इस स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये तो टी का फलन है, एक्स के सापेक्ष कैसे अवकलित करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको टी के अवकलन में लेके आते हैं। इसके लिए हम इसको लिख रहे हैं डी बाई डी टी, यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ टी, और यहाँ लिखते हैं डी टी बाय डी एक्स। चेन रूल का यहाँ यूज किया है, श्रृंखला नियम का। अब देखो यहाँ एफ ऑफ टी का टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा एफ डैश टी, और ये डी बाई डी एक्स जैसे का वैसा लिखे। अब ये टी लिखना बाकी है, इस टी के जगह हम टी का मान लिख देते हैं। देखो टी का मान क्या है, एक्स प्लस एच है, तो हम टी के जगह पे लिख देते हैं एक्स प्लस एच। ये एफ डैश टी जैसे का वैसा लिख दिए, और जैसे कि हमने कहा था कि एच जो है वो अचर के रूप में यूज करेंगे उसको, इस हिसाब से एच का एक्स के सापेक्ष अवकलन शून्य हो जाएगा, और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। तो एक्स का अवकलन 1 हो गया और एच का एक्स के सापेक्ष अवकलन शून्य हो गया। इस प्रकार से यहाँ हमें प्राप्त हुआ एफ डैश टी। अब स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे हम। देखो ये एफ डैश तो लिख दिए जैसे का वैसा, और टी का मान वापस कर देते हैं। टी का मान वापस से क्या रखेंगे हम, एक्स प्लस एच रखेंगे, तो टी की जगह आ जाएगा एक्स प्लस एच। इस प्रकार हमने पहले सिद्ध करके दिखाया कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच का एक्स के सापेक्ष अवकलन जो है वो एफ डैश एक्स प्लस एच लिखा जा सकता है। अब इसी बात का हम यूज करेंगे और समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष उत्तर उत्तर अवकलन कर देंगे। आगे की प्रोसेस समझ लो। देखो करना क्या है, ये जो समीकरण एक है इसका हम एक्स के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे, और उस उत्तरोत्तर अवकलन में जो अवकलज मिलेंगे हमें, उन सभी अवकलजों में हम एक्स के जगह 0 रख देंगे। और जैसे ही हम एक्स के जगह 0 रखते हैं उन अवकलजों में, तो हमें उससे ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री इन अचरों के मान प्राप्त होंगे। उन सभी मानों को वापस हम समीकरण एक में रख देंगे, जिससे हमें टेलर श्रेणी दिखाई देगी, और इस प्रकार से टेलर प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक का उत्तर उत्तर अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, देखो पहला अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एच। जैसा कि हमने प्रूव किया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच का जो अवकलन होगा वो एफ डैश एक्स प्लस एच होगा। पहला पद उसमें ए नॉट था, और ए नॉट का अवकलन शून्य हो जाएगा। अच्छा देखो पहले मैं उस फलन को यहाँ साइड में लिख देता हूँ। फलन क्या था, फलन था अपना एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, और साथ में था ए टू एक्स स्क्वेयर, और ऐसे ही पद आगे मिल रहे थे उसमें। अब हम इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें एफ डैश एक्स प्लस एच मिलेगा। ए नॉट का अवकलन तो शून्य हो जाएगा, ए वन एक्स का होगा ए वन टू, सॉरी यहाँ पर ए टू एक्स स्क्वायर का अवकलन मिल जाएगा हमें टू ए टू एक्स, और इसके बाद वाले पद का मिलेगा थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाले पद का फोर ए फोर एक्स टू द पावर थ्री मिल जाएगा, उसके बाद वाले पद का मिलेगा अवकलन फाइव ए फाइव एक्स टू द पावर फोर। और ऐसे ही जब हम nवें पद का अवकलन करेंगे तो n a n एक्स टू द पावर n माइनस वन मिलेगा, और ये अवकलन ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो देखो ये अवकलन हमने किसका किया है, समीकरण एक का अवकलन किया है। समीकरण एक ये था, पहले पद का अवकलन शून्य हो गया, और दूसरा पद ए वन एक्स था, इसका अवकलन ए वन हो गया, इसका अवकलन टू ए टू एक्स हो गया।
इसका अवकलन 3a3 एक्स स्क्वायर, इसका 4a4 एक्स टू द पावर 3, और ऐसे इसका भी अवकलन किया, इसका भी अवकलन किया, और इसके अवकलन से हमें ये स्टेप प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमें समीकरण 1 का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज प्राप्त हो गया। अब स्टूडेंट इसका द्वितीय अवकलज निकालते हैं, मतलब हम f डबल डैश x प्लस h निकालते हैं। a1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये अचर पद है। 2a2x का अवकलन होगा 2a2। तीसरे पद का अवकलन 6a3x। चौथे पद का अवकलन 12a4x स्क्वायर। पांचवें पद का अवकलन 20a5x की पावर 3। और ऐसे ही हम इसके nवें पद का अवकलन भी कर देते हैं। ये n तो पहले से है, अचर है, ये एज इट इज लिखेंगे। an भी अचर है, इसको भी जैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। x की घात n-1 का अवकलन क्या होगा? इसका अवकलन होगा n-1 x की घात n-2, और साथ में ये वाला an, साथ में ये an लिख देंगे यहाँ पर इस टाइप से, और ऐसे पद आगे मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से द्वितीय अवकलज भी हमने लिख दिए। अब हम तीसरा अवकलज लिखते हैं, मतलब f ट्रिपल डैश x प्लस h की वैल्यू निकालते हैं। 2a2 का अवकलन 0 हो जाएगा, 6a3x का अवकलन होगा 6a3। इसी प्रकार से इसका अवकलन हो जाएगा 24a4x। इस पद का अवकलन हो जाएगा 60a5x टू द पावर 2। और ऐसे ही nवें पद का अवकलन जब करेंगे, इस पद का फिर से जब अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा n-1 n-2 an x टू द पावर n-3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीसरा अवकलज भी प्राप्त कर लिया। अब हम एक अवकलज और प्राप्त कर लेते हैं, मतलब चौथा अवकलज प्राप्त कर लेते हैं। बताओ अब क्या होगा? पहले पद का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और दूसरे पद का अवकलन कितना होगा? 24a4 हो जाएगा। तीसरे पद का अवकलन 120a5x होगा, और ऐसे ही ये nवें पद का अवकलन n-1 n-2 और n-3 भी आ जाएगा अब सामने, साथ में an रहेगा x की पावर n-4, और ऐसे ही अवकलज मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसका nवा अवकलज लिख देते हैं। डायरेक्ट हम इसका अब nवा अवकलज लिखेंगे। इसी क्रम में इसका nवा अवकलज क्या प्राप्त होगा? fn x प्लस h का मान क्या प्राप्त होगा? देखो, nवा अवकलज लिखने के लिए हमें इन अवकलजों का अवलोकन करना होगा। देखो, पहले अवकलज की शुरुआत a1 से हुई थी, मतलब पहले अवकलज का पहला पद a1 से शुरू हुआ था। दूसरे अवकलज का पहला पद a2 से शुरू हुआ, तीसरे अवकलज का पहला पद a3 से, चौथे अवकलज का पहला पद a4 से शुरू हुआ। ऐसे nवें अवकलज का पहला पद an होगा, मतलब nवा अवकलन an वाले पद से शुरू होगा, और उसके पहले के सारे पद 0 हो जाएंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमें nवें अवकलज में। थोड़ा इसको थोड़ा रीअरेंज करके समझते हैं। a1 के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दूसरे अवकलज में a2 के गुणा में 2 है, जिसको आप फैक्टोरियल 2 भी कह सकते हो। 2 मतलब 2 इंटू 1, जो कि फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तीसरे अवकलज में a3 के गुणा में 6 है, इसको आप 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कह सकते हो, जो कि फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तीसरे अवकलज में a4 के गुणा में 24 है, 24 को आप कह सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 24, जो कि फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो देखो आप क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, कि पहले अवकलज में a1 के गुणा में 1 है, जिसको आप फैक्टोरियल 1 कह सकते हो। दूसरे अवकलज में a2 है और उसके गुणा में फैक्टोरियल 2 है।
तीसरे अवकलज में A3 है, उसके गुणा में फैक्टोरियल 3 है। चौथे अवकलज में A4 है, उसके गुणा में फैक्टोरियल 4 है। तो ऐसे ही nवें अवकलज में an रहेगा और उसके गुणा में फैक्टोरियल n रहेगा। यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। अब आगे दूसरे पद को समझो। इसके भी दूसरे पद में x आया है और बाकी के पद में x की उच्च घात आई है। देखो, दूसरे अवकलज के भी दूसरे पद में x है और बाकी पदों में x की उच्च घात है। तीसरे अवकलज के भी दूसरे पद में x है और बाकी पदों में x की उच्च घात है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सभी अवकलजों के दूसरे पद में x है और बाकी पदों में x की उच्च घात है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद जो पद आएंगे उसमें x और x की उच्च घात होगी। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं x और, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x और x की उच्च घात वाले पद, मतलब इसके दूसरे पद में x और उसके बाद वाले पद में x की उच्च घात आएगी। अब हमें करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, ये जितने भी अवकलज हमें प्राप्त हुए हैं सभी में हम x के जगह 0 रख देंगे और 0 रखकर हम a0, a1, a2, a3 इनके मान ज्ञात करेंगे और सभी मानों को समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हमें टेलर सीरीज प्राप्त होगी। तो देखो, सभी समीकरणों में हमें x के जगह 0 रखना है। सबसे पहले हम समीकरण 1 में x के जगह 0 रख देते हैं। तो जब हम इस समीकरण में x के जगह 0 रखेंगे तो इस समीकरण के जो पद है दूसरे पद से लेके आगे के सारे पद शून्य हो जाएंगे, क्योंकि सभी पदों में x आया है। पहले पद में x नहीं है तो ये शून्य नहीं होगा। तो पहले समीकरण से हमें क्या मिलेगा, जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो इससे हमें मिलेगा f ऑफ h इक्वल्स टू a0। तो इसे लिख देते हैं हम, यहाँ पहले हम लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं हम उपरोक्त सभी समीकरणों, उपरोक्त सभी समीकरणों में x बराबर 0 रखने पर, पहले समीकरण में x बराबर 0 रखने से f ऑफ h बराबर a0 मिलेगा। यहां से हमें a0 का मान मिल गया, a0 का मान मिल गया f ऑफ h। ऐसे ही हम पहले अवकलज में x के जगह 0 रख देते हैं, मतलब यहाँ x के जगह 0 रख देते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एच बराबर, देखो यहाँ पर x के जगह 0 रखना है तो ये एफ डैश एच बन जाएगा। यहाँ जब x के जगह 0 रखेंगे तो दूसरा पद और उसके आगे के सभी पद में x आया है, जिसके कारण ये सभी पद शून्य हो जाएंगे और सिर्फ ये पहला पद a1 बचा रहेगा। मतलब एफ डैश एच का मान मिल जाएगा a1। आप इसको लिख सकते हो a1 बराबर एफ डैश एच। ऐसे ही हम दूसरे अवकलज में x के जगह 0 रख देते हैं। दूसरे अवकलज में x के जगह 0 रखने से क्या मिल जाएगा हमें, जैसे ही हम यहाँ x के जगह 0 रखते हैं तो हमें एफ डबल डैश एच का मान मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर तो ये दूसरा पद और उसके आगे के सभी पद में x आया है और जिन पदों में x है उन पदों में x के जगह शून्य रखते से वो सभी पद शून्य हो जाएंगे। तो फिर बचेगा क्या, यहाँ पर ये सिर्फ पहला पद बचेगा। मतलब हमें दूसरे अवकलज से प्राप्त होगा एफ डबल डैश एच इक्वल्स टू 2a2 और यहाँ से a2 का मान मिलेगा हमें एफ डबल डैश एच अपॉन 2। 2 को हम फैक्टोरियल 2 लिख रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हम तीसरे अवकलज में भी x के जगह शून्य रख देते हैं, जिससे हमें एफ ट्रिपल डैश एच का मान मिल जाएगा। देखो यहाँ x के जगह 0 रखने से इसके भी दूसरे और दूसरे पद के आगे के सभी पद शून्य हो जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर मिलेगा 6a3, तो एफ ट्रिपल डैश एच का मान मिल जाएगा 6a3। मतलब हमें यहाँ से a3 का मान मिल जाएगा एफ
ट्रिपल डैश एच अपॉन 6, और 6 को लिख देंगे हम फैक्टोरियल 3। अब चौथे अवकलज की बारी आ गई। चौथे अवकलज में भी x की जगह शून्य रख देते हैं, जिससे हमें F4H मिल जाएगा। F4H इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, इसका भी दूसरा और आगे के सभी पद शून्य हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 24A4। मतलब फोर्थ डेरिवेटिव का यहाँ जो मान मिलेगा वो मिलेगा 24A4। यहाँ से A4 का मान निकाल लेते हैं। A4 का मान हो जाएगा F4 ऑफ H अपॉन 24। 24 को फैक्टोरियल 4 लिखा जा सकता है। और इसी क्रम में अब हम nवें अवकलज का x बराबर 0 पे मान निकालेंगे। मतलब अब हम nवें अवकलज में x के जगह 0 रखने वाले हैं। तो जब हम nवें अवकलज में x के जगह 0 रखेंगे तो हमें fn ऑफ h मिलेगा। और वो देखो कितना मिलेगा, इसके पहले पद में x नहीं आया है, लेकिन इसके बाद के सभी पद में x आया है, और जिन पदों में x आया है उसमें x की जगह शून्य रखने से वे सभी पद शून्य हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये पहला पद मिले बचेगा यहाँ पर। मतलब fn ऑफ h में हमें सिर्फ फैक्टोरियल n इंटू an मिलेगा, और यहाँ से हम an का मान निकाल लेंगे। वो मिलेगा हमें fn ऑफ h अपॉन में फैक्टोरियल n। अब बच्चों देखो हमें करना क्या है, ये जितने भी मान हमें मिले हैं a0, a1, a2, a3, ये सभी मानों को हमें उठा के समीकरण 1 में रख देना है, जिससे हमें टेलर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो देखो एक बार समीकरण 1 को देख लो क्या है, और उस समीकरण में ये सभी मान रख देंगे हम। देखो ये था हमारा समीकरण 1, ये था हमारा समीकरण 1। अब इस समीकरण में हमें a0 की जगह a0 का मान रखना है, a1 की जगह a1 का, a2 की जगह a2 का मान रखना है, फिर a3, a4 ये सभी मान इसमें रख देना है, जिससे हमें f ऑफ x प्लस h का टेलर प्रसार दिखाई देगा, और इस प्रकार से टेलर प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो चलो रख देते हैं मान। तो ये आ गए हम यहाँ पर। अब यहाँ हम लिख देते हैं उपरोक्त नॉट a1, a2, a3 और ये जितने भी मान मिले हैं, इन सभी के मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सभी मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखो समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ था f ऑफ x प्लस एच, इसको एज इट एज लिख दिए। फिर राइट हैंड साइड में इस f ऑफ x प्लस एच का जो पहला पद था a नॉट, वो लिखा था, और a नॉट का मान तो अपने पास है। देखो a नॉट का मान क्या निकाले थे हमने, a नॉट का मान था f ऑफ h, तो हम a नॉट के जगह उसमें लिखने वाले हैं f ऑफ h। फिर दूसरा पद था x, a1 था। अब x तो हम लिख देंगे एज इट इज, इंटू में a1 का मान लिखना है। और देख लो a1 का मान क्या था, a1 का मान था f डैश h, तो a1 की जगह लिख देंगे, a1 की जगह हम लिख देंगे, a1 की जगह हम लिखने वाले हैं f डैश h। उसके बाद a2 एक्स स्क्वेयर था, एक्स स्क्वेयर को एज इट इज लिख दिए, और a2 का मान लिख देते हैं f डबल डैश h अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख दिए। इसके बाद वाले पद में a3 एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब को तो एज इट इज लिख दिए, और a3 का मान लिख देते हैं। देखो ये a3 का मान है अपने पास, a3 का मान f ट्रिपल डैश h बाय फैक्टोरियल 3 है। ऐसे ही a4 का मान लिख देंगे, a4 x टू द पावर 4 था अगला पद, उसमें x टू द पावर 4 तो एज इट इज रह जाएगा, और a4 का मान आ जाएगा f4 ऑफ h अपॉन फैक्टोरियल 4। और ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो nवें पद में भी an का मान रख देंगे।
nवें पद में था x टू द पावर n और इनटू में an था, और an का मान है fn ऑफ h अपॉन फैक्टोरियल n। और इसके बाद में ऐसे ही पद आगे मिलते रहेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो देखो इसके बाद क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू मिल जाएगा f ऑफ h। फिर इसको लिख देते हैं x f डैश ऑफ h। फिर इस पद को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, देखो एक्स स्क्वेयर बाय फैक्टोरियल 2 लिख दिए, साथ में f डबल डैश h। इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ h। x टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 f 4 ऑफ h। और ऐसे ही nth टर्म को लिख दिए x टू द पावर n बाय फैक्टोरियल n एफ एन ऑफ h। और इस प्रकार से हमारा टेलर प्रमेय सिद्ध होता है। इस श्रेणी को कहते हैं टेलर श्रेणी। अच्छा देखो स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान में रखना है, ये जो टेलर श्रेणी है, ये टेलर श्रेणी x की बढ़ती हुई घातों में लिखी गई है। अगर आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि टेलर प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, तो आप यहाँ तक प्रूव कर देना। लेकिन थोड़ा सा कुछ ध्यान में रखना है, कुछ नोट लिख देते हैं। अगर आपको कहा जाए कि h की बढ़ती हुई घातों में टेलर प्रसार लिखिए, तब हमें करना क्या है, यहाँ पर h के जगह x रख देना है और x के जगह h रख देना है। तो इस प्रकार से h की बढ़ती हुई घात में टेलर श्रेणी जो होगी वो इस प्रकार बन जाएगी। यहाँ f ऑफ h के जगह आ जाएगा f ऑफ x, और यहाँ पर x के जगह h आ जाएगा, h के जगह x आ जाएगा। और ऐसे ही अगले पद में एच स्क्वेयर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स। फिर एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। और ऐसे इसके nवें पद में आएगा एच टू द पावर n बाय फैक्टोरियल n एफ एन ऑफ एक्स, इस टाइप से। तो आई होप कि ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इस थ्योरम पे डिपेंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम साइन एक्स कॉस एक्स जैसे जो फंक्शंस होते हैं उसके टेलर प्रसार वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं